मुज़ाकरात को लेकर बड़ी सारी तनकीद हो रही है, डट के खड़े हैं या जी पाँव पड़ गए हैं। उस्मान साहब से पूछ लेते हैं कि अंदर चल क्या रहा है? उस्मान साहब, बड़ा आपको करीब समझा जाता है, इनफैक्ट आप हैं भी, ज़ाहिर है। हुकूमती हलकों में इस वक्त क्या चल रहा है, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात को क्या लेकर क्या सोच पाई जा रही है, और इनफैक्ट मामला अटका कहाँ पर हुआ है, ये हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जो मसला है वो सारे का सारा 9 मई है। बात कौन करना चाह रहा है असल में, क्योंकि एक ये भी सोच पाई जा रही है कि शायद इमरान खान के बारे में ये सारी बातें फैलाई जा रही हैं और मुज़ाकरात की कोशिश जो है वो इधर से ही हो रही है। यही वजह है कि बाहर से लोगों को बुलवा बुलवा के मीटिंग्स की जा रही हैं। उस्मान साहब देखिए, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू अस्मा साहबा। मैं ये कहूँगा कि बेसिकली इमरान खान समेत जो पीटीआई है वो मुफाद परस्तों का टोला है। अच्छा। ये वही इमरान खान है जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा करते थे कि जनरल बाजवा जो हैं वो मीर सादिक हैं, मीर जाफर हैं, इन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। आज ये हाँ। किस तरह इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरत चाहते हैं? आज क्या हुआ है? आज वजह ये है कि ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है मुझे बचा सकती है। जितना जो बुरा अपनी तकारीर में इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को करते रहे, आज इनको कौन सा ऐसा ख्वाब आया है कि ये इस्टेब्लिशमेंट पे जो है सारा डिपेंड करने लग पड़े हैं। असल में वजह यह है कि इमरान खान साहब जो अपनी सियासी नाकामी को तस्लीम करें, अपनी जो इस मुल्क में इंतशार फैलाया उसको तस्लीम करें। इमरान खान साहब के कहने पर कोई कारकुन बाहर आने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब के जितने भी इस वक्त पार्टी के रहनुमा हैं वो बेसिकली लूट रहे हैं, और वो लूट मार जो है वो खुद बता रहे हैं। अली अमीन गंडापुर बता रहे हैं कि आतिफ साहब ने किया क्या किया, तरकई साहब ने क्या किया। देखें, वो अपनी जुबानी बता रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल जो दूसरी पार्टी है वो नहीं बता रही। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि वो आपस की लड़ाइयों में इसलिए मसरूफ हैं कि उनको ये पता है कि लूट मार का बाजार बंद होने वाला है। किसी ने आज तक ये कहा है, कोई एफर्ट की है कि इमरान खान साहब को हमने कैसे बचाना है? सिर्फ और सिर्फ उनको ये है कि हम अपने ओहदों को कैसे बचाएं। वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में बिजी हैं। देखें, ये अगर एलिगेशन लगाया होता ना कुरान पाक पर रख के किसी पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने, ये नून लीग के रहनुमा ने, तो हम कहते कि ये आपने इनको कोई मफाद था या जाती इंतकाम है इसलिए इल्जाम तराशी कर रहे हैं। आप ये देखें कि आजम सवाती जो कि जिन्होंने इमरान खान की वजह से तशद्दुद बर्दाश्त किया और वो इस वक्त बहुत करीब हैं इमरान खान साहब के, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने वाले कौन है। अभी आपने एक मुझसे क्वेश्चन किया कि क्या ये डील मुकम्मल हो पाएगी, क्या उनको बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, और ये डील के क्या जो है वो कंटेंट्स हैं। इमरान खान साहब खांसी करते हैं तो ट्वीट हो जाता है, अपने ऑटोमेटिकली ट्वीट हो जाता है। तो क्या इमरान खान साहब ये ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब को अपना वफाद नजर आ रहा है। उनको पता है कि मुझे अमेरिकन आके बचाएंगे। ये जो रोता फिरता है इमरान खान, ये तो कहता था मैं बड़ा डटा हुआ हूँ। आज क्यों ये कुछ बोल नहीं पा रहे? उनका वजह ये है, उनको ये पता है ना डोनाल्ड ट्रंप मुझे बचा पाया, उनको ये पता है ना मेरे कारकुन बाहर निकल रहे हैं। और चलो यार, कम से कम ये लॉबिंग फर्म्स हायर करके मुझे कुछ कोई बचाने तो आ जाए। असल में वजह यह है कि इमरान खान साहब ये बातें इमरान खान सबको डिस्क्लोज करनी चाहिए। मुझे उस्मान साहब आप बताइएगा कि जो गवर्नेंस को लेकर इस वक्त में सिंध के अंदर खास तौर पर इश्यूज दिखाई देते हैं, आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं भुट्टो जूनियर के? वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, उनका मजीद जिक्र करते हुए, जिस तरह से उन्होंने महल्लात का जिक्र कर दिया जो पीपल्स पार्टी की तरफ से खड़े किए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके काम आ सकते हैं। और दूसरा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि नहरों के मामले पर जब हम बात करते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी हम तो बिल्कुल नहीं यहाँ से किसी तौर पर नहरें निकलने देंगे। तो अज़मा बुखारी साहिबा का बयान सामने आ गया कि जी इस पर तो दस्तखत खुद उनके वालिद साहब ने कर रखे हैं। तो आपको नहीं लगता कि पीपी का इस इशू पर जो एक बयानिया है जो बिलावल साहब बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कमज़ोर है थोड़ा? उस्मान साहब देखें, पीपल्स पार्टी नो डाउट इस वक्त परेशान है, क्योंकि जो नहरों का मामला है वो हल होना चाहिए। क्योंकि ये नहरों का हाली फायदा जो निकलने से, कैनाल्स के निकलने से हाली फायदा सिंध को नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान होगा। जाहिर है उससे ज़राई इस्लाहात होंगी। और अब जो पूरी दुनिया में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजी हुई है, अब ये है कि पहले एकड़ों पर जो पैदावार होती थी वो जब नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी तो आप ये देखना कि वो उनकी पैदावार में मजीद इजाफा हो जाएगा। असल में ये चाहते हैं जो बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि अब बहुत सी जो जमीन है पूरे पाकिस्तान में वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज बन चुकी हैं। और अब ये जो है जाहिर है आबादी बढ़ती जा रही है, उसकी तनासुब से उतनी ज्यादा पैदावार नहीं है। वो आप कोई भी राइस की प्रोडक्शन ले लें, वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन ले लें, फ्रूट्स की प्रोडक्शन ले लें। इसलिए ये चाहते हैं कि पंजाब में, क्योंकि आबादी के लिहाज से जो है वो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, तो यहाँ पर
लोगों की लेकिन सर तादाद उनका जो है मौकिफ कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा सही भी दिखाई देता है कि जब आप तो पानी की बात करें ना, पानी आएगा तो ये सारी चीजें होंगी ना। वो फिर बिलावल साहब मुझे याद आ गए, ज्यादा बारिश ज्यादा पानी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उस दरिया में तो पानी नहीं है इतना कि उससे इतनी नहरें लगाई जाएं और फिर बाकी जगहों को सैराब किया जाए। देखिए, ये इरसा ने जो है वो अपनी रिपोर्ट दी है। इसके अलावा जो अब सीसीआई की जो है वो मीटिंग होने वाली है, वहां पर ये डिस्कशन होनी चाहिए। और ये जो ऐसे लोग जो कि वक्ती अपनी मशहूरी के लिए ऐसे बयान देते हैं, देखिए मुझे अब ये तो फिर बताएं सर कि सारे जो वक्ती जुल्म मशहूरी कर रहे हैं ना, फिर ये ये अज़मा साहिबा सब भी जो कर रही हैं, वो फिर ये इजलास हो लेने दें, इसमें कोई चीज निकल लेने दें। अगर पानी नहीं है, नहरें नहीं निकलनी, तो फिर क्यों एक फसाद खड़ा कर रखा है सबने। हाँ, देखिए इस पर तमाम जो सियासी जमातें हैं उनका मिल बैठना ज़रूरी है। ये एक-दूसरे को जो है वो तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये पूरे पाकिस्तान का एक मसला है कि ज़ाहिर है पानी बहुत ज़रूरी है फसलों की पैदावार के लिए। मगर मैं जुल्फ़िकार ठीक हो जूनियर गया। साहब के बारे में ये कहूँगा कि जुल्फ़िकार जूनियर साहब इतनी ज़्यादा एज हो गई है, इस मुल्क में पहले क्या-क्या इतने बड़े मसाइल रहे, कभी उनकी कोई तनकीदी बयान सामने नहीं आया। उस्मान साहब, ये जो डिवाइड है जिसकी तरफ नौशाद साहब ने इशारा किया कि वो खुद से क्रिएट की गई है बानी की तरफ से, तो इससे हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि इसका नुकसान ही हुआ है बानी को अभी तक। देखें ना, अगर ये डिवाइड बाहर नहीं होती, सबके सब इकट्ठे होते, तो कहीं ना कहीं सब मिलकर उनकी रिहाई के लिए एफर्ट कर रहे होते। अस्मा साहिबा, बात मैं आपको सिंपल से बता दूं, जी सर। इमरान खान साहब पर जो फैज़ था ना, जब से वो खत्म हुआ है ना, यकीन करें इमरान खान साहब जीरो हो गए। हम्म, ये आप जो समझते हैं ना कि शायद इमरान खान साहब बहुत जीनियस थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, वो कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। आप मुझे ये बताएं कि जब तक वो फैज़ साहब या इनके ऊपर जो फैज़ था वो रहा, तो इमरान खान साहब चलते रहे। जब से वो फैज़ जो है वो अंदर हुआ, तो आप ये देखें कि इमरान खान साहब किस तरह एक्सपोज हो गए। सिंपल बात ये है कि इमरान खान साहब डे फर्स्ट से एक क्रिकेटर के तौर पे पहचाने जाते हैं। वो क्रिकेटर अच्छे हैं, वो एज अ पॉलिटिशियन अच्छे नहीं हैं। आप ये देखें कि अभी तक कोई मुझे ये बता दें कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा रहनुमा हो जो संजीदा हो। इमरान खान साहब को मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अपनी जमात में जो है वो सियासी बोने रखे हैं। वो जो बोने हैं उनकी कोई ना अपनी सेंस है। अभी ये बात हो रही थी, बता रहे थे कि काशिफ साहब के नवाज साहब के साथ उनके भाई शबाशिफ साहब हैं जो उनके लिए बात करना जानते हैं या मुल्क को मुश्किल से निकालना जानते हैं। इमरान खान साहब के साथ जितने लोग थे, आप ये देखें कि अलीम खान साहब उनके कितने करीब थे, जहांगीर उनके कितने करीब थे। एक लिस्ट है। ठीक हो गया उस्मान साहब। मैं शहजाद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपके सिग्नल्स का शायद कोई इशू आ रहा है। मैं जी, वो सिग्नल को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। फरमाइए। जब मैं सुन भी रहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को चुप करके ये ऐलान कर देना चाहिए कि मैं जो है मुझे किसी दुनिया के कोने में भेज दें, मैं सियासत से किनारा कशी चाहता हूँ। इमरान खान साहब की बेहतरी इसी में है, क्योंकि इमरान खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ ये किया है, इस मुल्क में इंतशार फैलाया है।